फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के न्यू सेट और न्यू पैटर्न पर आधारित इस सेट को हम लोग यानी आज कवर करने वाले हैं। तो क्या पता आपको ये सेट पूरा का पूरा ना पूछ दे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर देंगे ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि न्यू सेट में आपका जो रहेगा यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 30 यानी लघु उत्तरेगा और 8 जो है यानी दीर्घ उत्तर रहेगा। तो जिसमें से आपको यानी 50-50 का ही जवाब देना है। जैसे 100 में ऑब्जेक्टिव में आपको 50 का ही जवाब देना है, उसके 30 सब्जेक्टिव में आपको 15 का ही जवाब देना है, उसी तरह यानी दीर्घ में यानी 4 का ही जवाब देना है। तो ये सारे यानी नए पैटर्न पर आधारित है ये सेट। इसी सेट से आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलेगा, इससे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग इसका निर्देश जो दिया हुआ है सारा चीज़ें आज हम लोग यानी जान लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तो पता ही होगा वैसे भी। तो चलिए हम लोग उसका निर्देश को यानी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि खंड भी और वो खंड इतना सारा तो आप लोगों को आता ही होगा। तो चलो थोड़ा सा हम लोग इसका ये भी देख लेते हैं कि इसका लेक्चर ये जो कह रहा है क्या कह रहा है। तो पैटर्न में तो देखिए, पैटर्न में इसका क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक यानी आपका प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिनमें से आपको यानी एक ही सही करना, द्वारा चुने गए विकल्प को यानी ओएमआर शीट पर चिन्हित करना। आपको 100 यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से यानी 50 को ही जवाब यानी ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना है। ठीक है, चलेगा, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1949 में, 1950 में, 1951, 1952। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1950 में यानी भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। हम लोग स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या मुंशी सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, सुचित्रा कृपलानी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? 1961, 1962, 1963, 1964। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1962 में। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? झारखंड है, उत्तरांचल है, या छत्तीसगढ़, या तेलंगाना? तो 4 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी तेलंगाना। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या मोहम्मद अली जिन्ना, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 6ठा नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देख रहे हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? प्रथम योजना, तीसरा योजना, या 5वीं योजना, या 6ठी योजना? तो राइट आंसर 6 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6ठी योजना। ठीक है, 1950 से 1980 से 1985। तो चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, 1980 में, 1982 या 1984? तो आपसे अगर पूछा जाए कि जनता पार्टी की स्थापना सिर्फ पूछा जाए तो 1977 होगा, बट यहाँ जो आपको पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी, तो आपको बीजेपी मालूम होना कि भारतीय जनता पार्टी है, तो इसीलिए इसका स्थापना जो हुआ था 1980 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। भारत में शाकाहारी दूध उत्पादक का आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से? 8 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गुजरात से भारत में जो शाकाहारी दूध का उत्पादन का जो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो गुजरात से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि मतलब क्या कहलाता है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? यानी किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, या तेलुगु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का 1953 में यानी गठन हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कहलाता है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब? तो 7 बहनों जो एक राज्य जो है, इस 7 बहनों में से इनमें से यानी कौन सा राज्य जो शामिल नहीं है 7 बहनों के राज्य में? तो 10 का राइट आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पंजाब शामिल नहीं है, मिजोरम है 7 बहनों के राज्य में, मणिपुर है, नागालैंड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग स्क्रीन पे है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सिंधु नदी समझौता पर, शिमला समझौता पर, ताशकंद समझौता, या भारत पाक समझौता? तो आपको मालूम ही होगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे स्क्रीन पे। भारत की विदेशी नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? पंडित नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, राजेंद्र प्रसाद, या महात्मा गांधी? तो सभी को जानता है कि भारत की विदेशी नीति का जो निर्माता जिसे कहा जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1971, 1974, 1980, 1998? तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि भारत में जो पहला जो परमाणु परीक्षण जो किया गया था पोखरण में 1974 में किया गया था, बट अब जो दूसरा जो
किया गया है 1998 में, वही पोखरण में ही किया गया है। तो जिससे इसके बारे में आप लोगों को डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहता है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971, 30 अक्टूबर 1971, 10 अगस्त 1962 या 5 मार्च 1972। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। 14 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सभी को पता है कि 16 दिसंबर 1971 को यानी बांग्लादेश का यानी स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था? पाकिस्तान, चीन या सोवियत संघ या अमेरिका? तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि भारत और चीन के बीच ही यानी क्या हुआ था, यानी पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। और ये जो चीन जो है यानी उल्लंघन किया था, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? गुजरात में, उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? तो सीधी सीधी कहने का मतलब यह है कि पोखरण जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता है पोखरण यानी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 1972 में यानी भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता या फरक्का समझौता? 17 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना, जल्दी बताइएगा। वेरी गुड। 17 नंबर सवाल का राइट आंसर 1972 में जो हुआ था वो शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए आगे हम लोग, स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? सिराज गोपालचारी, चौधरी चरण सिंह ने, कामराज या जयप्रकाश नारायण ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जिसका भी सिराज गोपालचारी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम लिखिए। कांग्रेस, जनता पार्टी, सीपीआई या स्वतंत्र पार्टी? तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि 1977 में है जो है वो जनता पार्टी की स्थापना हुआ था, और ये इसी से ही यानी इसका विजय यानी मिला था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि तारी विरोधी आंदोलन यानी किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से, गुजरात से, झारखंड से या आंध्र प्रदेश से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारी विरोधी जो आंदोलन है वो आंध्र प्रदेश से स्थित है। यहाँ के जो महिलाएं जो है ये तारी और दारू के यानी विरोध में यह आंदोलन किया गया था। महिला सशक्तिकरण आंदोलन के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि इसमें महिला काफी यानी आक्रोश से इस आंदोलन को यानी अंजाम दिया था, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ, चिपका आंदोलन, तारी विरोधी आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन? तो मेधा पाटकर जो नाम जुड़ा हुआ है, तो 21 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से यानी संबंधित था। जब सुंदरलाल बहुगुणा बोला जाए तब चिपका आंदोलन से बोलना था, ठीक है आपको। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। फरक्का समझौता संबंध यानी किनमें से किसके बीच के बीच है? तो सही यानी जाहिर सी बात है कि फरक्का समझौता जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है, क्योंकि इधर तो ये सारे तो आएगा ही, भारत और पाकिस्तान के बीच तो होगा नहीं, ठीक है। भारत और भूटान के पास भी ना, भारत और नेपाल के नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं आगे स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, कावेरी, कोदिवाड़ी, सतलज? तो सभी को पता है कि यह जो है भाखड़ा नंगल जो परियोजना है जो है कहाँ पर नहीं, सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना था? इंदिरा गांधी बना था, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा या मोरारजी देसाई? तो यानी 1966 में उसका देहांत हो गया था, 1966 या 1964 में। तो लाल बहादुर शास्त्री यानी बना था उसके बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सीटो और सेंटो जैसे संगठन संस्थापक कौन सा देश आता है? अमेरिका है, सोवियत संघ है, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो सीटो और सेंटो जो बनाया गया है तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? सुकरानू या अराफात या मार्शल टीटो या पंडित नेहरू? तो इनमें से यानी गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन का जो जनक जो नहीं है, 26 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अराफात, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो ध्रुवीय विश्व पूर्व गठबंधन को नेतृत्व यानी किसने किया था? ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्व गठबंधन का नेतृत्व जो किया गया था वे किसके द्वारा किया गया था? वेरी गुड, सभी बच्चों को बताना है इसका। सोवियत संघ या अमेरिका या फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन? तो 27 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सोवियत संघ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। शीत युद्ध प्रारंभ यानी कब हुआ था? 1944, 1945, 1946, 1947? जो शीत युद्ध जो आरंभ हुआ था यानी आपको मालूम ही होगा 1945 से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी देर आर
स्टेट इन यूएसए, ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? 17, 48, 49, 50। तो राइट आंसर बताना। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी 50 यानी राज्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? स्विस संघ के थे, अमेरिका के थे, इंग्लैंड के या चीन के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्विस संघ हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखते हैं ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1957, 1960। तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना किया गया था, 31 नंबर सवाल का आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1956। चलिए क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से आगे हम लोग, फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है इसमें कि इनमें से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इटली नहीं है, फ्रांस, ब्रिटेन या चीन? तो सभी को पता होगा कि इनमें से सुरक्षा परिषद का जो सदस्य जो नहीं है, तो कौन सा, यानी ब्रिटेन नहीं है, सॉरी इटली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। सार्क के सबसे बड़ा देश का नाम बताना है। सार्क में 8 देश आपको बता दिए थे। भारत यानी है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, भूटान, ये सारी चीज़ें यानी जो नेपाल वगैरह, ये सारी चीज़ें यानी किस में आता है, यानी सार्क के सबसे बड़ा जो इनमें से यानी कौन सा देश है, तो आपको पता ही होगा, यानी भारत सबसे बड़ा देश है सार्क में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी द्वारा आक्रमण कब किया गया था? यानी 2003 में किया गया, 2004 में, 2001 में, 2005 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 34 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2001 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए आगे, स्क्रीन पे आ चुका है। पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था? 1987, 1988, 1989 या 1990? तो 35 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना। 35 नंबर का सवाल आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1990, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या करता है। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? यानी व्हेन डिड इंडियन सेंड इट्स कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 1987। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 या 8 या 12 या 15? तो सुरक्षा परिषद में जो कुल जो सदस्य की संख्या होता है, तो देखिए आपको बता रहे हैं कि यानी अस्थायी जो होता है तो वो 5 होता है, और अस्थायी का होता है यानी 5, और अस्थायी का जो होता है तो वो 10 होता है, और 5 और 10 मिलाकर के यानी आपका टोटल मतलब सुरक्षा परिषद में जो कुल कितना सदस्य होता है, यानी 15 होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संधि अस्त्र यानी नियंत्रण संधि थी? अस्त्र परिसीमन संधि 2, सामरिक अस्त्र न्यूकरण संधि, या परमाणु आप्रसर संधि, या सभी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड, 38 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। हाँ, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता यानी BWC पर हस्ताक्षर किए गए थे? 150, 152, 154, 155? राइट आंसर बताना। 39 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। वेरी गुड, 39 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जिसका भी डी है उसका राइट आंसर हो जाएगा, 155, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? राष्ट्रीयकरण है, अंतर्राष्ट्रीयकरण, या ध्रुवीकरण, या एकीकरण? राइट आंसर बताइए। 40 नंबर सवाल का आप लोगों को राइट आंसर बताना। वैश्वीकरण का जो सामान्य जो अर्थ होता है, तो 40 का ऑप्शन नंबर यानी आपका डी होना चाहिए, क्योंकि एकीकरण होता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये बहुत वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन तक ही करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे, और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक मैं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।